बाबा का ज्ञान मैंने 2022 से स्टार्ट किया है। मुझे 2.5 साल हो गए हैं ज्ञान में। और बाबा के ज्ञान में आने की सबसे पहली वजह ये थी कि लॉकडाउन का समय था। तो 2020 में आपको पता ही है अवस्था कैसी थी सबकी। तो परेशानियाँ ये सब। और मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला नेचर का था। बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी चीज़ों पे। तो वो चीज़ परेशान करने लग गई। 2021 में लॉकडाउन में समझ आया कि अपने साथ क्या गलत किया आज तक। तो 2021 में मैंने शिवानी दीदी को सुनना स्टार्ट किया। तो दीदी को जब सुनना स्टार्ट किया तो पहले तो मम्मी सुनाती थी, बट मैं सुनता नहीं था। मुझे लगता था ये नया बाबा कौन आया मार्केट में, फिर से एक और बाबा आ गए। तो मैं तो थोड़ा शंकर जी में ज़्यादा भक्ति भाव थी मेरी काफ़ी। तो 2021 में मैंने शिवानी दीदी को स्टार्ट किया सुनना। दीदी के पहले तो सुरेश ओबेरॉय वाला जो इंटरव्यू आप सबने देखा ही होगा। उनका एक था गुस्से पे कैसे करें, तो एक्सेप्टेंस कैसे करें। तो मेरे को तो एक्सेप्टेंस करना बड़ा टास्क लगता था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। हमेशा दिमाग में आता है कुछ ट्राई करना, नया नया ट्राई करना है। तो किया। तो पहली बार तो हो ही नहीं रहा। मैंने कहा ये क्या आ रहा है दिमाग में, इतने सारे थॉट्स, ये मैं हूँ या ये क्या चल रहा है। तो जब मैंने कहा नहीं नहीं, करना है करना है करना है करना है। 2-3 दिन हो गए। एक सबसे ज्यादा जिससे मुझे गुस्सा आता था मैंने उसको अपने दिमाग में रखा और उसके साथ 3-4 दिन किया। और एक दिन हो गया और मैंने कहा ये कुछ अलग हुआ और इतनी शांति। मैंने कहा ये अनुभव तो कुछ अलग सा है, ये है क्या। फिर मैंने दीदी को फिर और सुना। उस टाइम परेशान भी बहुत चल रहा था, लॉकडाउन का समय था। और हाँ जी, अवस्था ऐसी थी कि हर जगह से परेशानियां ही परेशानियां, सुनने में सिर्फ बुरी न्यूज़ ही आती थी, अच्छी तो कुछ आती नहीं थी। तो फिर मैंने फिर से एक्सेप्टेंस किया दीदी का सुनते सुनते। मेरे को एक एक साल में मतलब मैं ज्ञान नहीं सुना बाबा का, बट मुझे आज शरीर का अवस्था हो गई थी। तो वो अवस्था ऐसी थी कि मैं एक दिन मैं भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा था। तो मैं शंकर जी को बहुत मानता था और मैंने कहा था कि इस 1.5 साल में इतनी भक्ति करूंगा कि आपको पाल लूंगा। हद से ज़्यादा अनंत की भक्ति करनी थी और की भी थी। 5 बजे भक्त उठते हैं ना, मैं भी 5 बजे उठने लग गया। मैं 4 बजे सोता था पहले। और मैंने अपनी रूटीन चेंज करी बड़ी मुश्किल से। और जहाँ पे मोबाइल का इतना शौक था, आज मोबाइल में छूता भी नहीं। मेरा आधा टाइम मोबाइल ही बंद रहता है। तो दूसरा, जैसे 5 बजे उठा और वो अनुभव आया, तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग सा नशा है, ये क्या है। और वो जो आया बिंदी स्वरूप, मैं कहा ये क्या है, मुझे ये चाहिए, ये मेरे को मजा आ रहा है इसमें, मेरे को चाहिए, वापस चाहिए। मैंने कहा दीदी ने क्या करा है ये, क्या है ये शिवानी दीदी जो ये इतनी। उस टाइम मुरली तो दीदी कभी सुनाती नहीं थी, ना ही कहती थी बाबा बाबा, भगवान कहती थी। तब मैं थोड़ा कनेक्ट हो जाता था। ये बाबा कहती है तो शायद मैं नहीं सुनता। तो फिर दीदी ने जैसे ही किया, ये सब मैंने किया। फिर एक समय ऐसा आया जहाँ पे पापा की थोड़ी अवस्था खराब हो गई और मैंने सोचा था कि मैं ज्ञान में जाऊंगा, बट अभी नहीं। ऐसे हर किसी को होता है कि अभी नहीं जाना, अभी वो वक्त नहीं आया दिमाग में। तो मैंने कहा ठीक है जाऊंगा। फिर वो पापा की अवस्था आई तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ही ज्ञान में मतलब पहला दिन मैं सेंटर में गया, मुझे लगा मैं घर आ गया अपने। और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने सालों से जिसको ढूंढ रहा हूँ ना, ना शंकर जी में ना किसी में। दीदी ने सिर्फ ये कहा कि ये तुम्हारा भगवान है, आता मैंने मान गया। मैं कहा ये भगवान है, शंकर जी भगवान है। अगले दिन भक्ति बंद कर दी, प्यार लहसुन छोड़ दिया एक ही दिन में। तो तो समझ आ रहा था कि बाबा क्या चाहता है। और धीरे धीरे एक साल तो बाबा कहता उड़ाता है, तो जो अनुभव कराए एक साल में, आप सभी को अनुभव होगा ही कि बाबा का प्यार कैसा है। एक साल का शुरू में, बाद में थोड़ी परीक्षा तो आती है, कर्म भोग भी तो भोगना है। तो ये थी मेरी जर्नी। उसके बाद तो फिर दीदी के साथ जुड़े, दीदी का इतना प्यार और स्नेह।
जिस तरह सेवा भाव दिमाग में चलती है, बार बार पॉइंट्स आते हैं, सेवा का जो बल्ब जलता रहता है जो हमें देते रहते हैं कि ये शिवम सेवा करनी है, वो करनी है, तो अच्छा लगता है कि क्रिएटिविटी एंड बाबा के प्रति इतना समर्पण भाव हमें किसी सीखने को मिल रहा है। दादियों से तो मैं नहीं मिल पाया, एक रतन मुनि दादी से मिला, बट हाँ, दादियों से मिलने की एक बहुत इच्छा थी, बट कहते हैं कि बाबा की दीदियों में दादियों को ढूंढो तो सब हो जाएगा। तो थैंक यू, बस यही था। ओम शांति। लौकिक में और पहले क्या क्या किया? लौकिक में पहले मैं एक्टिंग करता था। मैं 2.5 साल मुंबई, मतलब 1.5-2 साल मुंबई रहा था, और मैंने काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आने वाला था और मैंने छोड़ दिया वो, कि नहीं, मेरे को इन चीज़ों में नहीं पड़ना। वहाँ की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। आपको दुनिया देखने में वहाँ की, मतलब आपको तो खैर शायद अंदाज़ा है ही कि देखने में हर चीज़ सुंदर है, बट वो बहुत परेशान है। तो एक सेवा तो मेरे दिमाग में वहाँ की अभी भी चलती है कि कभी वहाँ हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे मंडी हाउस में थिएटर करता था, और वहाँ पे लोगों का दो, आई थिंक दिन में शायद 600-700 लोग होते थे वहाँ पे। बहुत बड़ा मंडी हाउस का। हाँ जी। नहीं, श्री राम सेंटर था ना। हाँ जी, सबसे बड़ा था ना। बड़ा है। अलग डिप्रेशन फेस चल रहा है, मतलब हर किसी को गिराना है, बढ़ना है, और नाम चाहिए बस। और नाम की जो तमन्ना आती है ना, बहुत खराब करती है। वो भूख जो लोगों के अंदर भरी हुई है, वो एक ना खतरनाक लेवल पे है। गलत शब्द है खतरनाक, बोले गलत लेवल पे है। तो वो उसको समझना, और मेरा हमेशा से अभी एक है दीदी कि मैं थिएटर वालों से